हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की सुबह हो गई, आज सुबह 4 बजे ही हो गई थी। मैंने अपना रेगुलर टाइम भी पूरा सेट कर लिया, जो मेरा पिछले दिनों से कई दिनों से टाइम चल रहा था सुबह 4 बजे उठने का, वही मैंने आज फिर से सेट कर लिया। क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैं रेगुलर टाइम पे नहीं उठूंगी और रेगुलर अपनी स्टडी नहीं करूंगी तो सच में मैं कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप सबको तो पता है कि दोपहर में बहुत ही कम टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही उठ के 2 घंटे अपने कंप्लीट कर लिया करूंगी। और उसके बाद दोपहर में अगर 1-2 घंटे के लिए मैं बिजी भी हो रही हूँ तो मुझे वो 2 घंटे का सपोर्ट सुबह का मिल जाया करेगा। तो मैं सुबह 4 से 6 2 घंटे पूरे कंप्लीट करूंगी। 6 बजे ही उठूंगी, उसके बाद घर के काम करूंगी, नहा धो के तैयार हो जाऊंगी, पूजा करूंगी और खाना पीना सबको बना के खिला के तब मैं स्टडी करने बैठ जाऊंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो यहाँ पे मैं जीएस लेके बैठ गई थी। अभी बज रहे थे दोपहर की 9 समथिंग, सॉरी सुबह के 9, और 9 से 10 मैंने सोचा कि 1 घंटे के लिए मैं जीएस ही पढ़ लूँ, मैथ की क्लास ले लूंगी दोपहर में। क्योंकि अभी मेरा टैबलेट भी मेरे पास नहीं था, हस्बैंड के पास था, तो मैं मैथ की क्लास उसी से ले लेती हूँ, या फिर मुझे फोन से लेनी होती है। तो फोन मेरा मैं सूट के लिए रख दिया था, इसलिए मैंने टैबलेट मेरे हस्बैंड के पास था, तो मैंने सोचा मैथ की क्लास में दोपहर में लूंगी। अभी मैं जीएस पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। क्योंकि एक हाउस वाइफ के पास ना इतने सारे काम होते हैं कि अगर वो टाइम निकालने बैठे ना तो सच में टाइम नहीं निकलता है। लेकिन बहुत ज्यादा पूरी सारी चीजें मैनेज करके, मतलब हर एक टाइम को मैनेज करके इस टाइम मुझे ये करना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। लेकिन हाँ, अगर एक बार आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया उसके बाद स्टडी बहुत इजी तरीके से हो जाती है, आपको प्रॉपर टाइम मिल पाता है। तो मैंने सुबह अपना जीएस एक बार कर लिया था और मैं यहाँ पे फिर से जीएस लेके बैठ गई थी। तो दीदी ने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, मेरी छोटी वाली ननद जो अभी घर पे आई हुए हैं, तो उन्होंने भी हेल्प कर दी। जैसे बर्तन वगैरह वो धो देती, कभी कभार सब्जी वगैरह भी काट के रख देती है, तो मैं फटाफट बना के रख देती हूँ। तो मतलब थोड़ी सी हेल्प उनकी तरफ से हो जाती है और इस वजह से मुझे प्रॉपर टाइम फिर से मिलना स्टार्ट हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा और टाइम बढ़ाना स्टार्ट करूंगी। अभी दिन में 4 घंटे ही पढ़ाई हो पा रही है, सुबह के 2 घंटे और दोपहर के 2 घंटे, और उसके अलावा तो बेटे को स्कूल भेजना छोड़ना, फिर छोटी सी भांजी भी है, तो मैं अगर पढ़ने बैठती हूँ तो वो भी आ जाती है कभी आसपास, कभी कुछ चीजें उठाने, कभी बुक्स लेने। पर वो बहुत प्यारी सी और इतना ज्यादा बोलती है कि मतलब हर टाइम उसको ऐसा, मतलब वो सारे टाइम बोलती रहती, बहुत अच्छे से बात करती है। तो उसको ऐसा नहीं कर सकती कि हर टाइम उसको साइड में बिठा के हम आराम से पढ़ाई करते रहें। तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि मामी क्या कर रही है, मामी पढ़ाई कर रही है। क्योंकि अभी वो 2 साल की कंप्लीट हो जाएगी थोड़े दिन बाद। ये रही मेरी भांजी जो मेरे साइड में आके बैठी थी। तो मैंने दोपहर में 2 घंटे पढ़ा सुबह, फिर मुझे शाम को टाइम मिल गया था, मैंने कहा 5 से 6 घंटे और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो वो भी आके साथ में पढ़ने लगी थी, मतलब उसको साथ में खिला रही हूँ, लेकिन मुझे अपने बुक्स पे पूरा फोकस करना था, इसलिए उसको कुछ वो जो बुक्स के ऊपर रखते हैं ना, जैसे बुक्स के पेज के पन्ने ना उड़े, तो वो मैंने उसको पकड़ा दिया। लेकिन नहीं, उसको तो वो मेरी बुक्स को ही खोल खोल के देखना था, जैसे वो पढ़ रही हो। अब यहाँ से मैंने हाथ रख लिया था तो वो दूसरी साइड जाके बैठ गई, वो पेज निकाल रही है, तो एकदम झटके से खींची तो पेज भी फट जाते हैं कई बार। तो गाइस, ये तो लाइफ है, चलता रहेगा, बदलता रहेगा, बहुत कुछ यहाँ पे बदलेगा, बहुत कुछ नहीं भी बदलेगा, शायद पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक चीज ये हमेशा है कि आप लाइफ में अगर सिर्फ खाने पीने और घर की चीजों पे फोकस करेंगे तो शायद लाइफ में कभी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी तो जरूर एक ना एक टाइम बाद कुछ चीजें बदलेंगी, कभी ना कभी तो बदलेंगी। अगर आपने एक दिन में 1 घंटे भी अपने सपना पूरा करने में, मतलब अपनी पढ़ाई को या फिर आपका जो भी ड्रीम है उसको दिया है, तो हाँ, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका वो टारगेट कभी ना कभी तो पूरा होगा। हाँ, लेट हो सकता है, थोड़े लेट हो सकता है, मतलब आप अपने सपने को पूरा तभी कर सकते हैं जब आप अपने पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। हाँ, अगर 1-2 घंटे करें तो हाँ टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग सकता है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, पर हाँ टाइम लगेगा। लेकिन वही आपने दिन में 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कर ले तो हाँ श्योर, आपको बस 1 साल की मेहनत करनी होगी, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा। बस 1 साल, बस 1 साल ही मेहनत करनी होगी। इतने सारे साल बिगाड़ दिए हैं, इतने सारे साल, कितने सारे अगर काउंट करने बैठोगे ना तो आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल बर्बाद कर दिया। लेकिन वही आप अगर 1 साल अच्छे से मेहनत कर लोगे तो हाँ, लाइफ में बहुत सारी चीजें जो आपने सोची हैं वो होंगी, और 100% होंगी, क्योंकि आपने मेहनत करी है। बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगी,
ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर ये छोटे बच्चे को भी पूछो तो उसको भी वो समझा नहीं पाएगा, आपको बता नहीं पाएगा, लेकिन वो भी ये सारी चीजें समझता है कि हाँ आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत की लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। मतलब बच्चे भी छोटे छोटे काम ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके मतलब अगर धरती पे आए तो सच में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो बस आप अपना टारगेट बना लो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। टारगेट अगर आपको जल्दी अचीव करना है तो कम समय में आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको लंबा लेके चलना है तो हाँ, धीमे धीमे आप दिन में 2 से 3 घंटे भी दे सकते हैं, तब भी आप अच्छे और सक्सेसफुल हो सकते हैं।